नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और जेएसएलपीएस की सीईओ नैन्सी सहाय ने गिरिडीह जिले में 6 पलाश मार्ट का ऑनलाइन किया शुभारंभ। उपायुक्त ने कहा, अब सखी मंडल द्वारा निर्मित उत्पादों को मिलेगा बाजार। झारखंड में अनलॉक 3 की हुई घोषणा, शॉपिंग मॉल खोलने की दी गई इजाजत, संध्या 4 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ने आयोजित किया सम्मान समारोह, प्रश्न मंच प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन में धनबाद सीओ ने एक बस और ट्रैक्टर को किया जब्त, यात्रियों को लेकर बस जा रही थी गुजरात। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं जेएसएलपीएस की सीईओ नैन्सी सहाय ने संयुक्त रूप से गिरिडीह जिले में 6 पलाश मार्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इससे अब सखी मंडल द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार मिल सकेगा। कोरोना काल में जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ साथ आमजनों की सुविधा के मद्देनजर भी उचित प्रयास किए जाएं। इसी के निमित्त मंगलवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं सीईओ जेएसएलपीएस नैन्सी सहाय द्वारा संयुक्त रूप से गिरिडीह जिले में कुल 6 पलाश मार्ट का उद्घाटन कर ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सखी मंडल की दीदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की पलाश ब्रांडिंग कर बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। इससे महिलाओं को सीधा लाभ मिल सकेगा। इस दौरान उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि गिरिडीह जिले में संचालित सभी पलाश मार्ट में अभी 30 उत्पादकों पर कार्य किए जा रहे हैं। पलाश मार्ट के क्रियान्वयन एवं संचालन में पूरे राज्य में गिरिडीह जिला अव्वल रहा है। पलाश मार्ट का उद्घाटन आज संभव हो पाया है। अभी बहुत दिन पुरानी बात नहीं है जब यह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था कि विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हर एक जिले में जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और आगे जाके पंचायत स्तर पर पलाश मार्ट की स्थापना की जाए। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में 29 तारीख को जिले में पहला पलाश मार्ट कलेक्ट्रेट कैंपस में स्थापित किया गया और उसके बाद से ही सभी प्रखंडों के मुख्यालय में एक एक पलाश मार्ट के स्थापना करने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया गया। कोविड महामारी की वजह से इसमें ज़रूर थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, परंतु फिर भी 6 महीने के अंदर ही 6 नए पलाश मार्ट का उद्घाटन हो जाना यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं इसके लिए गिरिडीह जेएसएलपीएस की टीम तथा स्टेट जेएसएलपीएस टीम के एक एक अधिकारी कर्मचारी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जेएसएलपीएस के द्वारा सखी मंडलों के सशक्तिकरण में जो द्रुतगामी प्रयास किए जा रहे हैं वह दिन दूर नहीं है जब महिला सशक्तिकरण में यह राज्य, यह जिला, यह पूरा देश एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित करेगा और संपूर्ण विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। हमारे गांव की सभी महिलाएं अपने अपने स्तर पर स्वरोजगार कर पा रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो पा रही हैं। उनको अपने स्वरोजगार और जीविका के साधन बढ़ाने के लिए, अपने आय को बढ़ाने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। आगे आने वाले दिनों में यही क्रांति हमारे देश को संपूर्ण विश्व के मानस पटल पर एक उज्जवल निशान स्थापित कर पाने में बहुत मदद करेगी। उम्मीद करता हूं कि पलाश मार्ट के कंसेप्ट के आने के बाद से जो डेडिकेटेड मार्केट अब इन सारे प्रोडक्ट्स को उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इससे जो विजिबिलिटी का डिमिनिशिंग फैक्टर था वो अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। और जितने ज़्यादा हम लोग पलाश मार्ट्स बनाते जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पलाश के ही मटेरियल से भरे हुए शॉप्स हों, तो उतना ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्टेड होगी और इनका जो लोकेशन रहेगा या तो कलेक्ट्रेट कैंपस रहे या ब्लॉक कैंपस रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में अनलॉक 3 को लेकर कई निर्णय लिए गए। इसमें मुख्य रूप से सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की। बैठक में लिए गए निर्णय, सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी। शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। शनिवार शाम
4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर भी खुल सकेंगे। शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेगी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके तहत ऑनलाइन प्रश्न मंच प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा की ओर से मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्या विकास समिति झारखंड द्वारा संस्कृति बोध परियोजना प्रश्न मंच प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इसमें आचार्य, अभिभावक और भाई बहनों ने हिस्सा लिया। अभिभावक प्रतिभा विकास प्रश्न मंच में कुलदीप कुमार ने झारखंड राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। वहीं शिशु वर्ग में भैया संकल्प गुप्ता प्रथम, गीतांश राज तृतीय और किशोर वर्ग में अतुल कुमार मिश्रा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तीनों विजेताओं के आवास पर जाकर प्रधानाचार्य ने विद्यालय की ओर से उन्हें सम्मानित किया। कहा कि विद्या भारती बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। प्रबंधकारिणी समिति, प्रधानाचार्य संस्कृति बहुत परियोजना प्रमुख राजेंद्र लाल बर्णवाल, राम किशोर प्रसाद एवं विद्यालय परिसर ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। कहा कि यह विद्यालय के लिए गौरव की बात है। संस्कृति बोध परियोजना में अपने विद्यालय के अभिभावक तथा भैया बहन काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। अपने अभिभावक कुलदीप कुमार अग्रवाल जी पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किए तथा शिशु वर्ग में और किशोर वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। ऐसे भैया बहनों के और अभिभावक के घर जा कर के अपने प्रांत की ओर से प्रांत के प्रतिनिधित्व के द्वारा विद्यालय की ओर से उनके घर जा कर के उनको सम्मानित किए। सरस्वती विद्या मंदिर के तरफ से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के लीडी के तरफ से हम लोग को जो पुरस्कार मिला है, हमें बहुत खुशी हो रही है। और ये प्रधानाध्यापक के द्वारा हम लोग को मिला, सम्मान मिला गया है, उससे हमें बहुत खुशी हो रही है। संस्कृति बोध परियोजना में मेरा बच्चा प्रथम आया और इसके लिए प्रधानाचार्य आज मेरे बच्चे को सम्मानित किए। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। धनबाद सीओ नरेश कुमार वर्मा ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन में गुजरात की एक बस और बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। खोरी महुआ सरिया के रास्ते यह बस 11 यात्रियों को लेकर गुजरात जा रही थी। खोरी महुआ एसडीओ धीरेन्द्र कुमार सिंह के निर्देश पर सोमवार को धनबाद सीओ नरेश कुमार वर्मा ने कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन के आरोप में गुजरात की एक बस तथा अवैध रूप से बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़कर धनबाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार खोरी महुआ सरिया के रास्ते उक्त बस गुजरात जा रही थी। सीओ की नज़र पड़ी तो धनबाद थाना के पास उक्त बस को रोककर जांच की गई तो बिना कोई परमिशन के उस पर चालक तथा उपचालक के अलावा 11 यात्री सवार थे। चालक द्वारा यात्रा का कोई आधार व कागजात नहीं दिखा पाने पर उसे जब्त कर लिया गया। इसी क्रम में गांधी चौक के पास ही सरिया से खोरी महुआ की ओर जा रहे अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया। इस बाबत सीओ ने कहा कि जो लोग बालू का अवैध उत्खनन और इसके परिवहन का कार्य कर रहे हैं वैसे लोग सावधान हो जाएं, नहीं तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह नगर निगम में बरमसिया शमशान घाट में शव को मुखाग्नि देने हेतु एक निश्चित राशि तय करने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी देते हुए डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने बताया कि यह शिकायत मिल रही थी कि बरमसिया शमशान घाट में शव को मुखाग्नि देने में राशि को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, इसलिए निगम ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। अगले कुछ दिनों में यह कमेटी बैठक कर मुखाग्नि के लिए एक निश्चित राशि तय करेगी। कई दिनों से और शहर के नुमाइंदे लोगों के द्वारा और यह बात आ रही थी कि बरमसिया श्मशान घाट में जो बॉडी जलाने के लिए लोग जाते हैं उनके साथ, क्योंकि डोम से आग जलाना हमारा एक सांस्कृतिक परंपरा रहा है, लोग चाहते हैं कि उस परंपरा का हम निर्वहन करें। डोम के द्वारा मुखाग्नि दिया जा रहा है, बहुत पहले से यह परंपरा चल रही है और आग दिलाने के लिए, मुखाग्नि देने के लिए
लोगों के द्वारा बार बार आ रहा था कि इसमें कई बार विवाद हो जाता है कि कितना राशि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए बात चल रही थी, तो निगम ने इसका पहल किया और हम लोगों ने इस पर एक राशि तय हो, ताकि वहाँ जो लोग डेड बॉडी जलाने का काम करेंगे, जो डोम उसमें रहेंगे, वैसे लोगों के लिए एक राशि निश्चित किया जाए। और उसके लिए निगम ने पहल करते हुए बोर्ड में इसका निर्णय लिया कि हम समिति बनाएंगे, और समिति बन भी गई। उस समिति में श्रीमती नीलम झा हमारे वार्ड पार्षद, सुमित कुमार जी वार्ड पार्षद, मृत्युंजय कुमार उर्फ गुड्डू यादव सम्मानित वार्ड पार्षद, श्रीमती गुड़िया देवी सम्मानित वार्ड पार्षद, और यहाँ जो हमारे अर्बन प्लानर हैं मंजूर आलम जी, वो इस कमेटी के सदस्य हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि इस पर जल्दी और त्वरित कार्रवाई करते हुए और राशि निश्चित हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। अभी हम लोगों ने तय किया है कल या परसों 1-2 दिन के अंदर हम लोग इस पर बैठक करेंगे। तेलोडी पंचायत सचिवालय में मंगलवार को एक आम सभा आयोजित की गई। आम सभा में पीएम आवास योजना की नई सूची की समीक्षा की गई। तेलोडी पंचायत सचिवालय में मुखिया रिजवाना खातून की अध्यक्षता में एक आम सभा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची की समीक्षा की गई। वहीं दूसरी ओर पीएचडी विभाग द्वारा चलाए जा रहे हर घर जल योजना के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर प्रधान मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम, मुमताज आलम, शमशाद आलम, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद सरफराज, ताजुद्दीन इत्यादि मौजूद रहे। बाकी जैसे उस समय गरीब था चढ़ने के बाद अभी संपन्न व्यक्ति हो गया है। आज दिनांक 15 जून को तेलोडी पंचायत सचिवालय में एक ग्राम सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी वार्ड सदस्य को और 2-2 ग्रामीण को वहां से आने का अनुमति दिया गया था, जिसमें सभी ग्रामीण को और जो वार्ड सदस्य आए थे, जलसैया आए हैं, उन लोगों को ये जानकारी दिया गया और बताया गया कि जो अभी आवास प्लस का योजना आया हुआ है उसका समीक्षा बैठक किया गया, जिसमें जो योग्य लाभुक है उसको दिया जाना है, जो आयोग है उसका नाम काटना है, और जो सरकारी सेवा में चला गया उन लोग का नाम काटना है, और जो जिसका नाम नहीं आया हुआ है उसको आगे जोड़ने का भी काम करना है। और साथ में जल नल योजना के तहत भी बैठक रखी गई है, जिसमें सभी ग्रामीण को जानकारी दिया गया और घर घर जल नल की योजना को सुविधा को पहुंचाने का काम किया जाएगा, जिसमें बहुत जल्द इसकी काम को अंजाम दिया जाएगा और सभी घर घर पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। क्योंकि यहाँ माइंस के वजह से बहुत दिक्कतें आती है, जो बोरिंग भी धंसते जा रहा है, कुआं में भी पानी नहीं रह रहा है, जिसके चलते ये हम भी सरकार से मांग करेंगे जितना जल्द से जल्द हो सके। माले के नेतृत्व में पावर हाउस में ऊर्जा मित्रों की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में बताया गया कि ऊर्जा मित्रों को 3 महीने के लिए राहत दी गई है। माले के नेतृत्व में पावर हाउस बरगंडा में मंगलवार को ऊर्जा मित्रों की एक बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि ऊर्जा मित्रों को 3 महीने के लिए राहत दी गई है। लगभग 300 ऊर्जा मित्रों को प्रत्येक माह 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नियुक्ति के लिए अब 15,000 रुपए सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। बैठक में माले नेता राजेश यादव और गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा मुख्य रूप से मौजूद थे। ज्ञात हो कि पिछले कई दिनों से ऊर्जा मित्र का जो चल रहा था एक तरह से कि 3-4 महीने से जो पेमेंट नहीं मिला था, उस पर एक कमिटमेंट के आधार पर जो ऊपर से आए थे उनसे बात हुई और फिर से सभी ऊर्जा मित्र काम पर लौट आए हैं। उन लोग के साथ एक बेहतर बात हुआ है, क्योंकि इनको एक लेटर दे दिया जाएगा, उस लेटर के आधार पर ये काम करेंगे। इसके अलावा बताया गया कि अगर बेहतर काम होता है तो 3 महीने के बाद फिर से जो इनका पेमेंट है, चूँकि देखिए न्यूनतम मजदूरी तो देना ही पड़ेगा, सरकार का जो नियम है वो देना पड़ेगा, तो उस आधार पे ये लोग संतुष्ट हैं और धीरे धीरे करके पूर्व स्थिति में आ रहे। गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि जो 3-4-5 महीनों से आपके पास जो बिल नहीं कट रहा था, अब ये लोग घर घर जा रहे हैं और इनका कॉपरेट करें और ये लोग भी अपने तरीके से धीरे धीरे काम करना शुरू कर दें। गिरिडीह जिले के ऊर्जा मित्रों का जो मेहनताने का विवाद चल रहा था कंपनी के साथ में, उस पर एक सकारात्मक बातचीत के बाद एक सहमति बनी है
और उस सहमति के आधार पर अभी इन लोगों ने आज से काम भी शुरू कर दिया है और हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इस सहमति के आधार पर काम हो और कंपनी की ओर से भी इनके लिए जो कमिटमेंट किया गया है वो पूरा किया जाए और इनकी ज़रूरतों को देखते हुए आने वाले दिन में सरकार के नियमानुसार जो भी इनका न्यूनतम बनता है वो भी इनको मिले, इनको पीएफ समेत अन्य तमाम सुविधाएं दी जाए। आज हम लोग को जो बिजली विभाग के बिजली के लिए काम के लिए जो हम लोग बात चल रहा था, जो हम लोग बिजली का काम बंद करके रखे हुए थे, आज हम लोग का काम स्टार्ट हो चुका है। हम लोग फिर से काम में वापस आ चुके हैं। हम लोग से कंपनी के द्वारा बातचीत किया गया है, जिसमें कहा गया कि आप लोग का जो सरकार की गाइडलाइन जो न्यूनतम मजबूरी है लगभग वहाँ तक आप लोग को दिया जाएगा और जो भी रेट के बारे में जो बात हुआ था उसको बढ़ाने का भी बात किया गया है और कहा कि आप लोग काम कीजिए, 3 महीने के बाद और ये पैसा आप लोग को बढ़ा दिया जाएगा। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और जेएसएलपीएस की सीईओ नैन्सी सहाय ने गिरिडीह जिले में 6 पलाश मार्ट का ऑनलाइन किया शुभारंभ। उपायुक्त ने कहा अब सखी मंडल द्वारा निर्मित उत्पादों को मिलेगा बाजार। झारखंड में अनलॉक 3 की हुई घोषणा, शॉपिंग मॉल खोलने की दी गई इजाजत, संध्या 4 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ने आयोजित किया सम्मान समारोह, प्रश्न मंच प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन में धनबाद सीओ ने एक बस और ट्रैक्टर को किया जब्त, यात्रियों को लेकर बस जा रही थी गुजरात। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।